सुरजेवाला की पहले हालत खस्ता हुई है और वो चाहे नरवाना से या जींद से लड़े हैं। बता दें भी मैं कौन सी सीट से लड़ूंगा, उसको पता लग जाएगा कि 80 आएंगे, कितने आएंगे। जिस प्रकार से सुरजेवाला की पहले हालत खस्ता हुई है और वो चाहे नरवाना से या जींद से लड़े हैं या वो कैथल से लड़े हैं, उनको लगातार लोगों ने एक आईना दिखाने का काम किया है कि जब वो सत्ता के अंदर थे तब उनके अंदर बड़ा अहंकार था। उनको उस अहंकार के कारण नीचे गरीब व्यक्ति दिखाई नहीं देता था और हमें खुशी है उनकी जो समस्याएं गरीब लोगों के लिए पैदा की हुई थी उनका हमने समाधान किया है। आज 100-100 गज के जो प्लाट थे जो लंबे समय से लोग सफ़र कर रहे थे, उन्होंने महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत योजना बना करके खाली उनको लॉलीपॉप देने का काम किया था। उन्होंने तो महात्मा गांधी जी का भी नाम डुबोने का काम किया है और लोग चक्कर काट रहे थे, गाली दे रहे थे कि भाई प्लाट तो इन्होंने कह दिया कि ये ले लो, परंतु ना तो कहीं प्लाट है, ना कहीं कागज़ है, ना कहीं पोजीशन है, ना उसका कब्जा है। कब्जा भी कोई और कर रहा था, कागज़ भी नहीं थे, खाली बोल दिया। अब हमने इसको सुनिश्चित किया है कि हर व्यक्ति को उसका कब्जा भी हम देंगे, उसके कागज़ भी देंगे और वो 100 गज का प्लाट भी देंगे। अगर कहीं ज़मीन नहीं है किसी गांव के अंदर तो वो अगर प्लाट खरीदेगा तो उसके लिए 1 लाख रुपया भी देंगे। जो जींद में धरना चल रहा है खनौरी में, टीएमसी के 5 सांसद वहां पहुंचे हैं किसानों के धरने पे। जो खनौरी में चल रहा है जींद एरिया में आज 5 सांसद पहुंचे हैं टीएमसी के। देखिए, टीएमसी ने जिस प्रकार का वहाँ पर केरल के अंदर काम किया है और उसी ढर्रे के ऊपर चलते हुए कांग्रेस ने किया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है देश के अंदर कि एससी और बीसी के आरक्षण को एक धर्म के आधार के ऊपर इन्होंने देने का काम किया है। यही काम तो कांग्रेस ने कर्नाटक के अंदर किया है, यही काम ये टीएमसी की नेता केरल के अंदर कर रही है। एक सोची समझी योजना के तहत देश के अंदर एक इस प्रकार का भाईचारे के माहौल को खराब करने का काम ये लोग कर रहे हैं, परंतु देश के लोग समझ चुके हैं, इनके चेहरे को देख चुके हैं और अब आने वाले समय के अंदर कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा। जिस प्रकार से इन्होंने झूठ बोल करके ये नींव खड़ी की है, ये ढह जाएगी। इस नींव के अंदर कोई भी नीचे मजबूती नहीं है। ये कांग्रेस की नींव जो खड़ी हुई है, गठबंधन गठबंधन की खड़ी हुई है, ये झूठ के ऊपर खड़ी हुई है। उसमें मैं कोई ज़्यादा टिप्पणी तो नहीं करना चाहूँगा क्योंकि गठबंधन जो था वो लोकसभा चुनाव का था, तो वो दिल्ली में भी चला और हरियाणा में भी चला, लेकिन पंजाब में वो नहीं हो पाई बात। तो अब क्योंकि ख़ास तौर पे दिल्ली का और हरियाणा का चुनाव बिल्कुल तुरंत है, हरियाणा का तो अभी 4 महीने में आ जाएगा और दिल्ली का अगले साल जनवरी-फरवरी में है, तो दोनों पार्टियों को लगता है कि वो अपने अपने प्रदेश में अपने आप चुनाव लड़ने में बहुत सक्षम है, तो इस वजह से शायद वो गठबंधन नहीं रह पाया। हरियाणा में जीजीपी और इनेलो तो बिल्कुल सुपड़ा साफ हो गया, विधानसभा चुनाव में उसके परिणाम ऐसे ही रहेंगे। मेरे को हैरानी है, आप अभी भी उन लोगों की बात कर रहे हो जिसकी एक पार्टी की वोट प्रतिशत 1% से भी नीचे है, मतलब 8.87% वोट है, एक पार्टी का वोट प्रतिशत 1.7% है, तो उसके बारे में क्यों अपने शब्द व्यर्थ करते हो? बात करनी है बीजेपी की करो, कांग्रेस की करो, तो समझ में भी आए, जिनका वजूद ही नहीं है। और ये चीज़ हम तो आज से नहीं कह रहे, ये 1.5-2 साल से दिखना शुरू हो गया था कि बिल्कुल ये पार्टी हाशिए पे जाने वाली है। लेकिन ये मैं बात ज़रूर कहूँगा कि इस तरह से हाशिए से भी बाहर गिर जाएगी, ये मैंने इतना नहीं सोचा था। लेकिन जनता जनार्दन है, सब जानती है और फिर करके भी दिखा दिया। वैसे क्या असर रहेगा विधानसभा चुनाव में जो परिणाम लोकसभा के? ये परिणाम जो लोकसभा का है, इसमें कुछ हद तक आप अभी भी कह सकते हो कि शायद मोदी जी का कुछ असर रह गया, जिस वजह से हरियाणा में कुछ सीटें बीजेपी की आ गई। लेकिन यही चुनाव जब असेंबली के चुनाव पर जाएगा तो ये जो आपने अभी हवा देखी है हरियाणा में, ये आंधी का रूप धारण कर चुकी होगी और कांग्रेस बहुत ज़्यादा भारी बहुमत हरियाणा में जीतने वाली है। सर, एनडीए की सरकार अभी बनने वाली है और उन्होंने कहा कि कल कोई रविवार को मोदी
वक्त भी लेंगे, तो ऐसे में क्या लग रहा है, चल पाएगी गठबंधन एनडीए सरकार? नहीं, देखिए, गठबंधन की सरकार चलेगी नहीं चलेगी वो तो समय ही बताएगा, क्योंकि मोदी जी ने अभी तक जितना भी राज किया है, चाहे वो 12 साल गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हों या 10 साल से देश के प्रधानमंत्री रहे हों, उनको हमेशा बड़ा भारी बहुमत मिला है और इसीलिए बड़ा एक महिमा मंडन के वह खुद आदी हो चुके हैं। तो एक किसी व्यक्ति का जब व्यक्तित्व उस तरह से ढल जाए, उसके बाद जब उसे समझौता करके सरकार चलानी पड़े, तो वो कितना उससे सहज होंगे, उस पर निर्भर करेगा कि ये सरकार चलेगी या नहीं चलेगी। बाकी ये है कि नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू जी बहुत सीनियर नेता हैं, दोनों मंजे हुए नेता हैं। सो देखते हैं, तो समय बताएगा, लेकिन ये ज़रूर है कि देश में जो लोकतंत्र की बहाली हुई है, सही मायने में एक जो जवाबदेही का जो माहौल बनेगा,